हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। चलिए हैप्पी न्यू ईयर बोलना तो याद रहा, लेकिन माइक लगाना बहुत। चलिए मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आप सभी का इस क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो नव वर्ष 2023 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। अब अच्छा खासा दिन के बाद हम आपको केमिस्ट्री का क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसलिए सोचे कि टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि लिखने के तो ये सब चीज़ हम आपके सामने भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें ढेर टाइम बर्बाद हो जाता है। लाइव क्लास चल नहीं रहा है कि हम लिखें तो आप समझिएगा, इसलिए पहले लिख लिए फिर बाद में समझा देंगे, उसमें ढेर टाइम बीत जाता है। अब टाइम के नाम पे याद है कि क्यों टाइम बर्बाद करें, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं ना। फिर नए साल की क्या बोलते हैं बधाई बाद में देते रहेंगे, पहले टॉपिक पे आ जाए। मार्कर किधर गया यार, देखो हाँ मार्कर। आज का जो टॉपिक है वो है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। लिख दिए हैं, थोड़ा सा कम समझ में आएगा इसलिए हम समझा दे रहे हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि है क्या। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझा देते हैं कि है क्या पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम डायग्राम समझाते जाएंगे। जैसे पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, एक बात याद रखना, हम डेफिनेशन यहाँ लिखाने नहीं आया है। डेफिनेशन आपको किताब में मिल जाएगा। कुछ लोग का कहना है कि पीडीएफ दीजिए। अरे यार पीडीएफ को क्या करोगे? हैप्पी न्यू ईयर में बना के उसको खाना है? आपके पास किताब है ना, किताब में क्वेश्चन है। फिर भी अगर नहीं तो हम क्वेश्चन बोलते हैं, आंसर भी बोलते हैं। आप क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। मेन समझने पर ध्यान देना है। किताब में हर बात लिखा हुआ है, सब चीज़ लिखा हुआ है किताब में, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है। और हम यही तो करते हैं कि हम आपको समझा देंगे। मेरा कहना है कि हम आपको इतना भर सिखा देंगे, चलने के लिए सिखा देंगे। आराम से आप धीरे धीरे दौड़ सकते हैं, लेकिन दौड़ में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दौड़ना आपको है, मंजिल हासिल आपको करना। हम रास्ता दिखा देंगे, नहीं रास्ता दिखा देंगे, चलने के लिए सिखा देंगे, दौड़ना भी सिखा देंगे, लेकिन दौड़ेंगे थोड़ा आपके साथ हम, वो तो आप ही को करना है। तो हम सिंपल कर देंगे। जो केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आता, एकदम उठा पटक लगता है ऐसे वैसे, उसको हम सिंपल कर देंगे बस। बाकी किताब उठा के पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आंसर। तो मुद्दे पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओपन एक होता है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। पैकिंग मैंने क्या हो गया? पैकिंग मैंने हो गया बांधना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अपना सामान पैक करो, सामान बांधो, तो पैकिंग मतलब हो गया बांधना। एक तरह से बांधना, सभी पार्टिकल्स को बांधना, एक जगह इकट्ठा करना। तो पार्टिकल्स को इकट्ठा करना है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स कहलाता है। अब इसका हिंदी पे जाइएगा तो हिंदी इंग्लिश में कोची जाएंगे हम, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के फिर हम दिमाग ख़राब हो जाता है। अब पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन किसी भी पब्लिकेशन का आप हिंदी मीडियम में अगर किताब खरीदोगे तो वहाँ पे पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स लिखल रहेगा। वहाँ से आप हिंदी ढूंढ लीजिएगा। कहा जाता है नकल के लिए अकल की ज़रूरत है। अरे अगर इंग्लिश में हम बता दिए तो हिंदी भी लिखल रहता है, हिंदी या तुम लिख लो। वहाँ से हम बता दिए हैं ना डेफिनेशन। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स क्या है? पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है कि ठोस में कणों को एक दूसरे से बांध कर रखना या बंधे हुए रहना है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स कहलाता है। बंधा हुआ कैसे रहेगा? तो दो तरह से बांधा जाता है। एक होता है ओपन पैकिंग, ठीक है, जो कि जनरली अमरफस सॉलिड में मिलता है, जिसको हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, जिसके बारे में हमको जिक्र ही नहीं करना। और दूसरा होता है क्लोज्ड पैकिंग। हम कहे थे डायग्राम बनाते जाएंगे। ओपन पैकिंग में यहीं पे समझा देते हैं। एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, फिर यहाँ, मतलब जैसे तैसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। ये हो गया ओपन पैकिंग, मतलब बहुत सारा जगह खाली है, ये हो गया ओपन पैकिंग। ओपन पैकिंग का एग्जांपल। क्लोज्ड पैकिंग में क्या होता है? क्लोज्ड पैकिंग में कह सकते हैं कि पार्टिकल को इस तरह से बांध कर रखना या सजा के रखना कि कम से कम जगह खाली हो उनके बीच में, कम से कम जगह। जैसे अरेंज करना तो सही तरीके से, मान लीजिए ऐसे एकदम पूरा सजा के अरेंज करना है, किसी भी तरह से उसको अरेंज करने का हम तरीका देखेंगे, उसको फिर बांटा गया है। तो मतलब कम से कम जगह। क्लोज्ड पैकिंग का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि कम से कम जगह खाली रहे उनके बीच में। जैसे कि एक गेंद लिए, फिर दूसरा गेंद, तीसरा गेंद, हम सटा के रखते हैं, तो क्लोज पैकिंग हो गया। और इसके नीचे और लेयर बनाना है तो उसको ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ये सब क्लोज पैकिंग है। इसमें जैसे तैसे था, ये ओपन पैकिंग हो गया। अब क्लोज्ड पैकिंग ही सब पुथरवन बड़ी है। रात में ठीक है, पता है 12th का क्लास हम 1 बजे रात को रिकॉर्ड किए। तुम ही लोग का क्लास, मैथ वाला, दोनों मैथ का। सवेरे इतना चिल्लाता है, बगल वाला बुतरू सब है,
माथा ख़राब कर देता है। खैर देखिए बुतरू है, अब उसको क्या कहा जाए। क्लोज्ड पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, ये क्लोज्ड पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स नीचे रिकॉर्ड करते तो अच्छा रहता, वो हॉल रूम जैसा है, हॉलवा में थोड़ा सा हल्ला आ जाता है आवाज़ वाज। क्लोज पैकिंग में होता है कि पार्टिकल्स को इस तरह से बांध कर रखना है कि उसके बीच में कम से कम जगह हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्लोज्ड पैकिंग भी 3 तरह के होता है, 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग और 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। हम बात करते हैं पहले 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के। इसका डायग्राम बना देते हैं। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखिएगा, यहीं पर बनाते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जाहिर सी बात है कि क्लोज पैकिंग एकदम सटा सटा कर रखना है, तो एक पार्टिकल्स रखें, फिर उसी में दूसरा पार्टिकल्स को सटा कर रखें, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पाँचवें को, फिर छठे को, फिर सातवें को, मतलब इस तरह से लंबा। इसमें सिर्फ देखते हैं कि 1 ही डायमेंशन है। 1 डायमेंशन मतलब ये सिर्फ एक ही लाइन में जा रहा है, मतलब इसमें सिर्फ लंबाई है। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या हो गया, अगर पूछ दिया जाए कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि वैसा क्लोज पैकिंग। ऐसे डेफिनेशन पूछेगा ही नहीं, खास करके बिहार बोर्ड में तो क्वेश्चन ऐसा आता ही नहीं किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेगा। फिर भी इन्हें कहते हैं कि एकदम नहीं है पूछेगा, हम जो बोल दिए एकदम पत्थर की लकीर है। अगर आ गया तो ध्यान रखिएगा। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है ना कि सभी पार्टिकल्स एक ही लाइन में रहते हैं, एक ही लाइन में, चाहे वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो या तो चाहे तो लाइन वर्टिकल हो, लेकिन सभी पार्टिकल्स एक ही लाइन में रहते हैं, मतलब एक लाइन के फॉर्म में रहते हैं। नाम है 1 लाइन, 1 डायमेंशनल मतलब 1 लाइन, सिर्फ एक ही लाइन। तो कह सकते हैं कि पार्टिकल्स को इस तरह से बांध कर रखा जाए या कणों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए जो कि एक लाइन के फॉर्म में हो और एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक हो। क्लोज पैकिंग का मतलब ही होता है कि एकदम नज़दीक में हो, उनके बीच में कम से कम जगह हो। कम से कम जगह हो मतलब सटा के रखो। तो वैसा क्लोज पैकिंग जिसमें कणों को एक दूसरे के एकदम नज़दीक नज़दीक सटा कर रखा जाए और एक ही लाइन में रखा जाए, उसे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें पूछ दिया जाता है, ठीक है, इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो अब आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ना है। यहाँ पे कहाँ से आ गया, सच बात है, यहाँ पे कहाँ से आ गया, हम लोग तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, जो पढ़ा होगा 12th वाला उसको मालूम होगा, जो पहली बार देख रहे हैं उनको नहीं मालूम होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पे होता है, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या है, ये जो एक पार्टिकल्स है यह अपने अगल बगल कितने पार्टिकल्स के संपर्क में है, तो एगो इधर एगो इधर, मतलब 2 पार्टिकल्स के संपर्क में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। यानी यहाँ से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिएगा, कितना बोले हैं, 2। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, तो कह सकते हैं कि वैसा क्लोज पैकिंग जो कि एक लाइन के फॉर्म में होता है, या एक क्षैतिज रेखा में या एक उदग्र रेखा में, मतलब वैसा क्लोज पैकिंग जिसमें सभी कण एक क्षैतिज रेखा में होते हैं या एक उदग्र रेखा में होते हैं। अब सवाल उठता है कि क्लोज पैकिंग क्या होता है। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल और उदग्र मतलब वर्टिकल, ठीक है। द क्लोज पैकिंग इन विच ऑल द पार्टिकल्स आर सिचुएटेड आर, या फिर कह सकते हैं ऑल द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन और अ वर्टिकल लाइन। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट या दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। डेफिनेशन को 2-3 बार रिवाइंड करके आप सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसे किताब से लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 डायमेंशनल समझ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। पहले बात है कि क्लोज पैकिंग क्या होता है, तो ये भी आप समझ गए कि कणों को इस तरह से सजा कर रखना है कि उनके बीच में कम से कम जगह खाली रहे, क्लोज पैकिंग हो गया। उसमें 3 तरह के हम लोग देख रहे थे, 1 डायमेंशनल देख लिए, अब आते हैं 2 डायमेंशनल में। यही वाला देखते हैं 2 डायमेंशनल में, सेम चीज़ बा। 2 डायमेंशन में क्या होगा, ऐसे भी तो कह सकते हैं कि मान लो कि एक पार्टिकल्स है। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 तरह के हो गया, एक वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ध्यान से समझिएगा, एक पार्टिकल्स है, दूसरा पार्टिकल्स है, तीसरा पार्टिकल्स है, चौथा है, बस काफ़ी इतने। और जस्ट इसके नीचे एक और बना दिए, ऐसे 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 ऐसे, इसके ऊपर भी एक पार्टिकल्स मतलब एक लेयर इसने लगा दिए इतने। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि ऐसे जो सजा रहे हैं आप ऐसे सजाइए। देखिए ये पूरा घौच पौच हो रहा है, इसलिए कहे थे कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे यहीं पे देखो, ऐसे भी तो सजा सकते थे कि एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल्स, 3 4 5, और इसके बीच में ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे,
अब खुद आप एहसास कर सकते हो कि ज़्यादा क्लोज्ड कौन वाला है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लोज्ड पैकिंग का मतलब ही है कि इस तरह से कणों को सजाना है जिसमें कम से कम जगह हो। तो कम से कम जगह, जैसे अब इन सब चीज़ को हम धीरे धीरे मिटाएंगे, ठीक है, क्योंकि जगह कमी है, तो जगह कम है तो उसके लिए समझाने के लिए मिटाना पड़ेगा हमको। इसलिए कहते हैं कि पहले बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे वन डायमेंशनल वाला पूरा क्लियर हो गया। वन डायमेंशनल मतलब कणों को सजा कर रखना है एकदम नज़दीक नज़दीक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, ये आपको क्लियर हो गया। ओपन पैकिंग क्लियर हो गया, क्लोज पैकिंग क्लियर हो गया, ये सब पूरा क्लियर हो गया। क्लोज पैकिंग को 3 हिस्सा में बांट दिया, वो समझा रहे हैं। तो जो समझा रहे हैं उसी पे आते हैं। जैसे यही वाला थोड़ा सा इधर समझाते हैं। हाँ गया मार्कर। सेम चीज़ यहाँ पर बड़ा पार्टिकल्स, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इसी के नीचे जस्ट सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा हम बता रहे हैं। 2 डायमेंशनल के कहानियाँ ख़त्म कर देते हैं। अगर यूज नहीं करना है तो फिर ये सब रखे पहले। एक तरीका ऐसे भी हो सकता है कि अच्छा खासा बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है, आप देख सकते हैं इसमें जैसे पार्टिकल पहले लेयर में सजाया गया, पहला लाइन में जिस तरह से है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब एक के नीचे दूसरा, दूसरा के नीचे तीसरा, एकदम जस्ट, यानी हॉरिजॉन्टल देखें या वर्टिकल देखें, एकदम जस्ट एक दूसरे के ऊपर है। कह सकते हैं, अब कह सकते हैं कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, दूसरे लाइन के ऊपर तीसरा लाइन है, एक लाइन के नीचे दूसरा लाइन, दूसरा के नीचे, दूसरा के नीचे तीसरा। ये हो गया ए ए ए ए, इसको बोलते हैं ए टाइप पैकिंग। इसको कहा जाता है ए टाइप पैकिंग। मतलब जिस तरह से ऊपर वाला लाइन है उसी तरह से नीचे वाला लाइन है, उसी तरह से ये वाला लाइन है, मतलब सेम लाइन तो रिपीट हो रहा है। जबकि इसमें देखते हैं ना कि यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक लाइन है जो ए टाइप का है, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो लाइन है वो बी टाइप का है, फिर जो नीचे वाला लाइन है फिर तो वहीं से स्टार्ट हुआ है, फिर ये ए टाइप का है। तो इसको कहा जाता है कि ए बी, और फिर नीचे वही बातिया रिपीट हो जाएगा, मतलब बी, फिर से ए बी, फिर से ए बी। तो इसको कहा जाता है ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। ये वाला आप जो देखें कौन सा क्लोज पैकिंग था, ए टाइप क्लोज पैकिंग, और ये वाला हो गया ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। ये सब एग्ज़ाम में आता है ना आपको समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब होल्स पढ़ाएंगे तो वो बेहतर समझ में, इसलिए हम समझा रहे हैं। इसमें और इसमें इन दोनों में ध्यान देना है कि कम से कम जगह किस में बचा है। इसमें 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 को अगर ऐसे रखते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा जगह बचल है। जबकि यहाँ देखते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे था, ये जो बीच में जो जगहिया बचल था ना, हम ऐसे नहीं रखे सजा के, एक के नीचे दूसरा, दूसरा के नीचे तीसरा, ने ऐसे रखते हैं तो बीच में अच्छा खासा जगह रह जाता है। यहाँ पे अच्छा खासा जगह बच जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि इतना जगह बचे, तो हम यहाँ से गेंद लगाना शुरू करते हैं। हम बीच में गेंदे को ऐसे डाल देते हैं, यहाँ पे जगहिया था, फिर भी जगह रहेगा खाली, फिर भी यहाँ पर खाली जगह तो रह ही जाता है। तो फिर भी जो खाली जगह रह जाता है, ये जो खाली रह जाता है इसको रहने दीजिए, इसको मिटाना नहीं। ये जो खाली जगह है इसको रहने देते हैं, जो भी है तो खाली जगह रह जाता है तो रह जाए। लेकिन इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। अब दोनों में से कोऑर्डिनेशन नंबर ज़रा ध्यान से देखना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा वो ज़रा ध्यान दे दें, क्योंकि मेन तो यही सब चीज़ ऑब्जेक्टिव में आएगा, डेफिनेशन रटना नहीं है आपको। जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर, अब क्या बताओगे कोऑर्डिनेशन नंबर, रट के जाओगे तो काम नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर के मतलब है कि किसी भी पार्टिकल्स को उठा ले, जैसे यही पार्टिकल्स, ये देखो कई पार्टिकल्स से सटा हुआ है, एगो इधर, पार्टिकल्स को गोला कहा जाता है, किताब में भी देखोगे तो गोला गोला कंसीडर कर ले। ये वाला एक गोला इधर से सटल है, दूसरा गोला
तीसरा गोला और चौथा गोला, मतलब कोई भी एक गोला अगल बगल कई गोला के टच में, तो कह सकते हैं 4 गोला। इसीलिए अगर हम पूछे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप जवाब दीजिएगा 4। जबकि यहाँ पर कोई भी गोला उठा लो, जैसे यही वाला गोला, और देखो कितने गोले के टच में है, तो साफ नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6, किसी भी गोले की बात कर लो, हर एक गोला अपने अगल बगल 6 गोले के टच में होगा। जैसे यही वाला गोला बात करते हैं ना, तो एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर, मतलब हर एक गोला 6 गोले के संपर्क में है। इसीलिए इसका नाम भी है हेक्सागोनल। इसका नाम भी है हेक्सा मतलब 6। इसका नाम भी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। हेक्सा मतलब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, या केमिस्ट्री में बहुत बार रिपीट होता है। हेक्सा मतलब 6, ठीक है। हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, पेंटा माने 5, टेट्रा माने 4, ट्राई माने 3, डाई माने 2, मोनो माने 1। ये सब बहुत बार आप पढ़िएगा। तो हेक्सा मतलब 6 होता है। 6 क्यों होता है, तो आप समझ गए कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसीलिए तो कहते हैं, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहने का मतलब ये है कि हर एक पार्टिकल्स 6 पार्टिकल से क्लोज्ड है, मतलब 6 पार्टिकल्स के नज़दीक में है, इसलिए कहा जा रहा है इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जबकि ये वाला साफ साफ नज़र आ रहा है कि स्क्वायर बना रहा है 4 पार्टिकल्स में, क्या स्क्वायर, फिर से और 4 पार्टिकल उठा लो तो भी स्क्वायर बनाएगा। ये स्क्वायर बना रहा है, ये एक ही लेयर है। ये ध्यान देना कि जो भी लिख रहे हैं वो 2 डायमेंशनल है, ऐसा नहीं कि 3 डायमेंशनल है। बोर्ड के बाहर नहीं निकला, 2 डायमेंशनल। ये जो हम मिटाए हैं यहाँ वाला, ये 2 डायमेंशनल था। 3 डायमेंशनल से एकदम फर्क है उधर 2 डायमेंशनल में। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। इसमें भी लगले आप बता सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो समझ तो गए कि हर एक गोला कई गोले के संपर्क में 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। डेफिनेशन नहीं रटना है, क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में आएगा नहीं डायरेक्ट, इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना। यहाँ से सब्जेक्टिव का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कि आपसे ये पूछ दिया जाएगा वो। फिर भी अगर पूछ दिया जाए तो किताब से थोड़ा हेल्प ले लीजिए और देख लीजिए कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कैसे डिफाइन किया गया है। तो ये तो 2 डायमेंशनल हो गया। अब आप लोग को लग रहा होगा एक चीज़ कि लाल, मतलब यहाँ पे लाल पेन क्यों इस्तेमाल किया, इधर तो ब्लू और ब्लैक इस्तेमाल किए थे, क्योंकि वो रेड पेन से इस्तेमाल करने का मतलब है कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको कह सकते हैं VVI है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहाँ रेड पेन इस्तेमाल किए हम। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 डायमेंशन। इन सब चीज़ों को समझने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, रट्टा मारने पर नहीं। रटने के लिए आपके पास किताब होना चाहिए, और यहाँ से कोई क्वेश्चन भी नहीं बनेगा सब्जेक्टिव में। जो अभी आप देखें इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता, जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव के लिए तो यही आ गया कि पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स कितने तरह के, 2 तरह के आप देख लेंगे, वो क्लोज पैकिंग, एक ओपन पैकिंग। ओपन पैकिंग में क्या हो गया कि पार्टिकल्स जहाँ तहाँ अरेंज है, और वो जनरली अमरफस सॉलिड में होता है, तो उसको तो पढ़ ही नहीं रहे हम लोग पढ़ ही रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ओपन पैकिंग को दूर भेजो जहाँ जाना है। अब आते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या होता है, तो क्लोज पैकिंग में पार्टिकलों का मतलब कणों को इस तरह से व्यवस्थित करना है जिससे कि कणों को इस तरह से व्यवस्थित करना है जिससे कि उनके बीच में कम से कम जगह हो। इंग्लिश में कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ सच अ वे दैट द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम इज़ मिनिमम, कम से कम हो, ठीक है, कम से कम हो, तब हम लोग कहेंगे क्लोज पैकिंग है। क्लोज पैकिंग कई तरह के हो गया, आप लोग देख रहे हैं 3 तरह के, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अभी आपने देख लिया। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, तो कह सकते हैं कि कणों को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि सभी के सभी कण एक सरल रेखा में व्यवस्थित हो, या कह सकते हैं कि वैसा क्लोज पैकिंग जिसमें सभी कण एक सरल रेखा में व्यवस्थित हो, उसे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। 1 डायमेंशनल का मतलब है, जाहिर सी बात है कि या तो उदग्र होगा या तो क्या बोलते हैं उसको, क्षैतिज होगा। इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली सभी कण एक दूसरे या सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक लगे हुए हैं। नज़दीक तो होना चाहिए क्योंकि क्लोज की बात कर रहे हैं। अब 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो वो भी बता दिए 2 होता है।
क्यों होता है समझा दिए, क्योंकि हर एक पार्टिकल अगल बगल कितने पार्टिकल से जुड़ा हुआ रहता है, 2 पार्टिकल से। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आप बता सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब तो हम समझा दिए ना कि कोई भी सेंट्रल एटम अपने अगल बगल से जितने एटम के साथ में जुड़ा हुआ रहता है उसे ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, या उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यहाँ पे गलती निकल गया मेरे मुंह से, एटम नहीं होगा, कोई भी पार्टिकल अपने अगल बगल के जितने पार्टिकल से जुड़ा हुआ रहता है उसे ही उस सेंट्रल पार्टिकल का हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो अभी देखें कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 2। अब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जैसे ही हम आए तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 2 तरह का हमको मिला। एगो मिला जो मिटा दिए हैं, एगो था स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा मिला था हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। लेकिन इसके बाद आपको एक सफिक्स लगाना पड़ता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बाद आपको लगाना पड़ेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। जैसे हेक्सागोनल बोल रहे हैं तो हेक्सागोनल आपको 3 डायमेंशनल में भी मिलेगा, तो यहाँ बोलना होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। स्क्वायर, अब स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि एक कह सकते हैं कि मतलब सभी कण एक लाइन में रहते हैं और ठीक उसी तरह का पैटर्न, या सिंपल भाषा में और ज़्यादा है तो ऐसे बोलो ना कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि जिसमें कण ए टाइप से व्यवस्थित हो। ए टाइप से व्यवस्थित का मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या लिखे हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको नहीं समझ में आता, अरे यार क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा। किताब में जो छापे हैं, जो लिखे हैं, उनको भी मालूम है कि वो क्या लिखे हैं। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 तरह के हो गया। स्क्वायर में बता दीजिएगा कि कणों को इस तरह से द्विविमीय रूप में सजाना है या 2 डायमेंशनल के फॉर्म में सजाना है जिसमें कि कण ए फॉर्म में व्यवस्थित हो, ठीक है, उनका लैटिस ए टाइप से हो। जबकि इसमें आते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज करना है या कणों को इस तरह से व्यवस्थित करना है जिससे कि इनमें कणों का जो सजावट है या जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वह ए बी टाइप का हो। ए बी टाइप मतलब समझा दिए थे। अब हम दोनों में क्या बताएं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिला था, 4। क्यों मिला था बता चुके थे, क्योंकि हर एक पार्टिकल्स अपने अगल बगल कितने पार्टिकल के संपर्क में था, 4 पार्टिकल्स। हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर आप क्या बताएं, 6, क्योंकि उसमें से कोई भी सेंट्रल पार्टिकल्स अपने अगल बगल कितने पार्टिकल के संपर्क में था, 6, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6। तो यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लें। अब आते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। अब देखते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसको मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका भी ज़रूरत नहीं। मेन जो रेड कलर से लिखे हैं इसका ज़रूरत है। फोकस कीजिएगा समझने पर, ठीक है, टाइम तो है अभी। चलिए 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखिए। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, जैसे कि क्लोज पैकिंग, तो अब हमको नज़दीक से हटाकर रखना है, जितना हो सके नज़दीक। जैसे 3 डायमेंशनल का कोई खास मतलब नहीं है कि 3 डायमेंशनल कैसे बनेगा। जैसे आप देखिए 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कई तरह के था, 2 तरह के 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। एगो था स्क्वायर वाला और दूसरा, जैसे अभी आप देखें ना स्क्वायर वाला 1 4 कैसे देखें, एक अरेंजमेंट ये देखें, बीच में ये बीच में ये बीच वाला जगह भरने वाला, ये भी है 2 डायमेंशनल, ये भी है 2 डायमेंशनल। इसको हम लोग बोले कि स्क्वायर है और ये वाला क्या कहें कि हेक्सागोनल है, तो ये 2 डायमेंशनल है। अब ऐसने एक लेयर और चिपका दो, एक लेयर और चिपका दो, एक लेयर और चिपका दो, मतलब लेयर पे लेयर लगाते जाओ, हो गया 3 डायमेंशनल। इसी पे एक लेयर और लगा दो, एक लेयर और लगा दो, एक लेयर और लगा दो, तो हो गया 3 डायमेंशनल। लेकिन वो उतना क्लोज्ड पैकिंग नहीं होगा। यहाँ 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया कि जब 3 डायमेंशनल कर ही रहे हैं पैकिंग तो थोड़ा अच्छा से कीजिए, मतलब कम से कम जगह बचे। जैसे जब 3 डायमेंशनल पैकिंग ही करना है थोड़ा सा बेहतर तरीके से करें। जैसे देखा जाए एक पार्टिकल्स दूसरा, हम उतना गोल तो नहीं बना सकते लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि बन जाए। ये वाला पहले तो दोनों में से क्लोज पैकिंग कौन सा अच्छा है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा क्लोज पैकिंग अच्छा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल, तो जाहिर सी बात है लाइव भले नहीं है लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं दोनों में से कौन अच्छा है।
दोनों में से अच्छा कौन है? तो चलिए हम ही बताते हैं। अब यहाँ लाइव तो है नहीं कि आप बताइएगा। एक होता है स्क्वायर वाला, स्क्वायर ज़्यादा बेहतर नहीं, उससे ज़्यादा बेहतर है ये वाला, ठीक है। ये जो हम लोग देखते हैं यहाँ से, इसको कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो देख रहे हैं ये। इसी तरह से यहाँ पर मान लो कि एक पार्टिकल्स, यहाँ से दूसरा पार्टिकल, यहाँ पे तीसरा पार्टिकल, यहाँ पे इसी तरह से। ये हो गया 2 डायमेंशन। अच्छा 2 डायमेंशन में एक चीज़ बताते हैं, एक चीज़ लगले बताते हैं, ठीक है। लगले ही हम बताइए दे रहे हैं, इसको आप कहीं भी, या छोड़ो बाद में लिखा देंगे, ठीक है, बाद में समझा देंगे, क्योंकि वर्ड्स के भी बारे, वर्ड्स के बारे में बाद में बोलेंगे। ऐसे हम भूल नहीं जाए इसलिए हम पहले ही इसका जिक्र करते रहे। देखो ये 2 डायमेंशनल के फॉर्म में, अब 2 डायमेंशनल के फॉर्म में जो हम गोले को सरियाए हैं, गोला ही कहा जाता है। केमिस्ट्री का किताब उठाओगे तो वहाँ पे साफ साफ कंसीडर कर लिया है कि पार्टिकल्स आर कंसीडर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर। वो साफ साफ कह रहा है कि आप कणों को एक ठोस गोले के रूप में मानिएगा और कुछ नहीं मानना, आप गोला ही पकड़ के चलिए कि गोला है। तो यहाँ पर 1 2 3 गोला के बीच में जो खाली जगह रह जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैकेंट स्पेस या एम्प्टी स्पेस, हिंदी में रिक्ति। जो खाली जगह रह गया इसी को हम लोग रिक्ति कहते हैं। 3 गोलों के बीच में जो खाली जगह रह गया इसको रिक्ति कहते हैं। और 3 गोलों में जो खाली जगह रह गया उसको रिक्ति कहते हैं। रिक्ति 3 तरह के आपको मिलेगा। कौन सा रिक्ति है? भले रिक्ति हमसे गलती हो गया हो, ठीक हो, इंग्लिश में लिखते हैं ना वर्ड्स या तो होल्स कहते हैं। हो सकता है कि हिंदी गलती हो, कोई भारी बात नहीं, हमसे गलती होते रहता है, लिखने पे गलती होते रहता है। हिंदी इंग्लिश के पीछे मत जाइएगा कि क्या गलती कर दी हम, साइंस पे फोकस कीजिएगा। अगर यहाँ गलती बताते हैं तो भले आप बोलिए। वर्ड्स या होल्स क्या होता है? तो जब हम कणों को व्यवस्थित करते हैं या कणों को सजा कर रखते हैं तो फिर देखते हैं कि कितनों हम कण सजा कर रखते हैं ना, कितनों अच्छा तरीक़ा से अगर गोला को सजा कर रखते हैं तो उसके बीच में कुछ न कुछ खाली जगह रह जाता है। किसी भी तरह से एकदम एक गेंद इधर से दूसरा गेंद इधर से, मतलब ढेर सारा गेंद को एकदम सजाएं, कितनों मेहनत करके आप गेंद का ढेर लगा दीजिए, अंबार लगा दीजिए, फिर भी गेंद के बीच में कुछ न कुछ खाली जगह रह जाएगा। तो मान लेते हैं कि ज़मीन पर हम पूरा एकदम गेंद सरिया दिए, पूरा ज़मीन है और ढेर सारा फुटबॉल लाएँ या छोटा छोटा गेंद लाएँ और सबको सरिया दिए, कितनों अच्छा से सरिया दोगे ना, फिर भी उस गेंद के बीच में कुछ न कुछ खाली जगह रह जाएगा। जो प्लेन पर हम सरियाएँ, मतलब पक्का था, ज़मीन पर फर्श पे पूरा गेंद को हम बिछा दिए, तो गेंद को कितने अच्छे तरीके से हम क्यों ना बिछा दें, उस गेंद के बीच में कुछ न कुछ तो जगह रहेगा। 3 गेंद के बीच में कुछ जगह रहेगा, जो जगह रहेगा ना, जो खाली जगह रहेगा उसी को तो हम लोग कहते हैं रिक्ति। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिक्ति। तो कोई लिख लीजिएगा, बाद में वीडियो को रिवाइंड करके लिख लेना। अभी हम बता दें रिक्ति क्या है। तो कणों को व्यवस्थित करने के क्रम में, कणों के बीच जो भी खाली जगह रह जाता है, जो खाली जगह बच जाता है, उसे ही रिक्ति कहा जाता है। फिलहाल जब रिक्ति का नाम ही ले लिए हैं तो यहाँ पर देखो खाली जगह है, कई गो पार्टिकल के बीच में एक, ये जो खाली जगह बना है कितने पार्टिकल से बना है? 1 2 3। तो इसको कहा जाता है कि जो होल्स है या जो वाइड्स है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल होल्स। ट्राइगोनल क्यों? क्योंकि 3 बॉल से मिलकर बना है। जैसे यहीं पर देखो ना, ये जो खाली जगह है कई बॉल से मिलकर बना है? 1 2 3, इसलिए ये वाला क्या हो गया? ट्राइगोनल होल्स। यहाँ पर देखो 1 2 3, तो ये 3 गोलों से मिलकर खाली जगह बच गया, 3 गोलों के बीच का। जैसे 1 2 3, यहाँ पर जो खाली जगह है वो 3 गोलों के बीच का जगह है। तो अगर 3 गोलों के बीच में खाली जगह बचल है, इसका मतलब वो ट्राइगोनल होल्स है। तो अभी जो आपको होल्स दिखाई दे रहा है वो कैसा होल्स है? ट्राइगोनल होल्स। हिंदी वाले थोड़ा सा किताब का मदद लीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए, पता चल जाएगा ट्राइगोनल होल्स है। तो होल्स भी लगले हम बता दिए, होल्स से बाद में भी हम बताएंगे। अभी मेन मुद्दा है कि 3 डायमेंशनल। अब देखो 3 डायमेंशनल इसमें यही टॉपिक पे देखो, यहाँ थोड़ा समझने पर ध्यान देना है। ये जगह भरने के लिए, ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ भरने के लिए एक गेंद इसके ऊपर हम सरिया देते हैं।
इस जगह को भरने के लिए एक गेंद यहाँ पर सरिया देते हैं, ठीक है। इस जगह को भरने के लिए एक गेंद यहाँ पर सरिया देते हैं, इस जगह को भरने के लिए एक गेंद यहाँ पे सरिया देते हैं, एक गेंद यहाँ पर सरिया देते हैं। इस तरह से मतलब गोला लगा दिए, गोला बिछा दिए। वैसे ही ये जगह भरने के लिए गोला यहाँ पर लगा देते हैं। पूरा अरेंज खेलें हैं, सही तरीके से एकदम सजाना है। हम तो भले छोटा बड़ा करते हैं, आप किताब का मदद लोगे ना तो किताब में सही तरीके से समझ जाओगे। ये मान लो यहाँ पर भी एक पार्टिकल्स लगा दिए, ठीक है। मतलब हम सही से सामने तो है नहीं कि आपको समझा पाएंगे। पहले तो आप देख रहे थे कि 3 गो गोला था, अभी चौथा लग गया, ठीक है। ये चौथा इधर से लग गया। अंदर वाला जो पूरा लेयर है, लाइन की बात नहीं कर रहे हैं इस बार, लेयर की बात करें। अंदर वाला जो लेयर है वो हो गया ए टाइप का लेयर। पूरा लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा लेयर एक बात कर रहे हैं, ए टाइप का लेयर हो गया। अच्छा, ऊपर वाला लेयर है, अच्छा ब्लू ब्लैक से लिख देते हैं ना। एगो मान लेते हैं कि अंदर वाला जो है उसको बी मान लो, ए बी कुछ भी मानो, बी टाइप का। मतलब अंदर मान लो पूरा गेंद सरिया दिए हैं, पूरा फर्श पे गेंद बिछा दिए हैं। लेकिन अब फर्श पे कितना अच्छा तरीके से हम गेंद को सरिया देंगे, फिर भी 3 गेंद के बीच में कुछ तो जगह रहेगा ना। उसको भरने के लिए वहाँ पर एगो गेंद रख देते हैं, जहाँ जहाँ खाली जगह वहाँ पे गेंद रख देते हैं। अब फिर से उसके ऊपर वैसने लेयर बना देते हैं। फिर से हम मान के चलते हैं कि जो अंदर ब्लू वाला लेयर देख रहे थे ना आप लोग, ब्लू वाला, फिर से ब्लू वाला लेयर बिछा देते हैं। तो फिर से ब्लू बॉल का अगर लेयर बिछा देंगे तो फिर 3 गेंद के बीच में जगह रहेगा। उस 3 गेंद को भरने के लिए फिर ब्लैक बॉल का वहाँ पे लेयर लगा देंगे। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ये वाला हो गया हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशनल ना, इन 3 डायमेंशन, इसमें बोलना है ना कि 3 डायमेंशनल में वैसा क्लोज्ड पैकिंग जिसमें लेयर ए बी टाइप का हो, ए बी टाइप का। तो ए बी टाइप का तो 2 डायमेंशनल में मिल रहा था, 2 डायमेंशनल में भी मिल रहा था, वहाँ पे लाइन के फॉर्म में था। आपको ये बोलना पड़ेगा कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में लेयर का अरेंजमेंट इस तरह से हो कि लेयर ए बी टाइप से अरेंज हो। सी पी में क्या है, जैसे फर्स्ट लेयर कुछ और है, बीच वाला कुछ और है, और इसके ऊपर एक अलग तरह का लेयर है। मतलब अब हो सकता है कि नहीं भाई, जो और भी खाली जगह है, जैसे कि इधर लगा दिए, जैसे 3 को पहले से लगल था ना, 1 2 3, अब बीच में जो खाली जगह है उसको भरने के लिए एगो इन्हें से गेंद लगा दिए और एगो उन्हें से गेंद लगा दिए, एगो इधर से एगो उधर से। तो हो गया ए बी टाइप के। लेकिन ऐसा होता ना कि इधर से अलग तरह का अरेंजमेंट और उधर से अलग तरह का अरेंजमेंट गेंद का रहता, उसको कहा जाता है ए बी टाइप ने, ए बी सी। हम समझ रहे हैं कि ये वाला आपको कम समझ में आएगा, हम समझ सकते हैं। तो ये आपको तभी ज़्यादा समझ में आएगा जब 3 डायमेंशनल आप एनिमेशन देखोगे। 3 डायमेंशनल एनिमेशन हम आपको कैसे दिखा सकते हैं, मेरे पास तो 2 डायमेंशनल बोर्ड है और उतना ज़्यादा हम एडिट भी नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा एनिमेशन की मदद लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ए बी सी टाइप मतलब फर्स्ट लेयर एक निश्चित पैटर्न में हो, उसके बाद दूसरा लेयर अलग तरह का पैटर्न हो, तीसरा लेयर अलग तरह का पैटर्न हो। मतलब 3 पैटर्न में, जैसे मान लो पूरा गेंद हम सजा दिए ज़मीन पर, उसके ऊपर जो खाली जगह उसको भरने के लिए खाली जगह में गेंद को फिर से सरिया दिए। तो गेंद को भरने, खाली जगह जो है, खाली जगह को भरने के लिए गेंद सरिया रहे हैं, तो वो सजाने का तरीका तो अलग होगा। जैसे पहले गेंद को जितना पूरा फेंक देंगे, पूरा फर्श पे गेंद को सरिया दिए,
फिर उसी तरह से एक गेंद के ऊपर जस्ट दूसरा गेंद, दूसरे गेंद के ऊपर फिर दूसरा गेंद, ऐसे नहीं रखेंगे तो फिर खाली जगह खाली रह जाएगा। उस खाली जगह को भरने के लिए वहाँ पर एक गेंद रखेंगे। तो ये हो गया ए बी टाइप का। लेकिन ऊपर में हम गेंद रखें, नीचे का कोई उपाय नहीं किए। मान लो नीचे भी किसी तरह से हम अरेंज कर लेते कि पूरा पूरा हर तरह से ढक जाए, तो ए बी सी टाइप कहलाता। तो ए बी सी टाइप का जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होता है, देखो एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो इतना ही लिखना है कि ए बी टाइप का आपको क्लोज पैकिंग होता है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होता है। उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। जबकि CCP या FCC क्या होता है, इसको बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। FCC मतलब क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। FCC का मतलब क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हम लोग क्या देखें, देखो जितना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो पता चला कि जो समझ में आ रहा है वह उड़ जाएगा। होता है कि अगर स्टूडेंट को दिक्कत होता है, जैसे कभी कभी हमको भी दिक्कत होता था, तो जो दिक्कत हो गया उसमें इतना लीन हो जाते हैं, इतना विलीन हो जाते हैं, मतलब लगता है कि आज इसको धर के उखाड़ के फेंकिए देंगे हम कबाड़ के, और उसके फेरा में अच्छा खासा टाइम हम बिता देते हैं। एग्ज़ाम में जाते हैं, उससे कोई क्वेश्चन आता नहीं, फालतू के टाइम बर्बाद हो गया। लेकिन जिस पे फोकस करना था वहाँ से आपका ध्यान भटक गया, मेरे ऊपर से आपका विश्वास हट गया। आप हम पे विश्वास नहीं करोगे, मन से पढ़ोगे नहीं, गया काम से। तो आप पे विश्वास कैसे करें सर, इसके लिए एक ही उपाय है, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक में ये देखो कि कहीं इसका डेफिनेशन आल है, तो भले ही बोलो कि हाँ ऊपर ऊपर उड़ रहा है समझ में, लेकिन एक बार क्वेश्चन बैंक देखो तभी आपको पता चलेगा। फालतू की मेहनत नहीं कीजिए, फिलहाल टाइम कम है। जो 12th के एग्ज़ाम देने वाले, जो नहीं देने वाले उसके लिए तो खैर जिंदाबाद है यार, उसके बाद फिर से केमिस्ट्री चला देंगे, उसमें क्या। जो अगले साल देंगे उनके लिए तो हम फिर से केमिस्ट्री चालू कर देंगे। अभी तो आपके लिए अच्छा खासा लंबा टाइम, पर डे हमको वीडियो बनाना ही है, कुछ कारणवश नहीं बना पाए थे इधर। ए बी टाइप का जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होता है, या कह सकते हैं वैसा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जिसमें लेयर ए बी टाइप से सजे हुए हैं, उसे हम लोग कहेंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल है। जबकि उधर आते हैं CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, तो इसमें कह सकते हैं कि वैसा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जिसमें लेयर ए बी सी टाइप में सजे हुए, उसे कहा जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। ये हो गया। अब ज़रा यहाँ पे आते हैं, वो तो हो गया। ये वाला क्यों बताया है, ये नहीं बताइए, क्योंकि वो आप समझा नहीं सकते हैं बोर्ड पर 3 डायमेंशन है, तो ये क्यों बताए, ये होल्स के बारे में। जैसे अभी आप लोग देखें होल्स की बात किए थे कि कणों को कितने अच्छे तरीके से हम क्यों ना सजा दें, उनके बीच में कुछ न कुछ जगह रह जाता है। जैसे 1 2 3 गेंद है, ऊपर से मान लो ऊपर से एक और गेंद डाल दिए, फिर भी इमेजिन करो कि 3 गेंद फर्श पे एक ऊपर से डाल देंगे, तो क्या बीच में जगह नहीं रहेगा, फिर भी जगह रहेगा। और जो फिर भी जगह रहेगा उस जगह को फिर से होल्स बोलेंगे, फिर से हम लोग होल्स बोलेंगे। लेकिन इस बार ट्राइगोनल नहीं बोलेंगे, इस बार बोलेंगे टेट्राहेड्रल। इस बार जो होल्स होगा वो जाहिर से बात है कि टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो 1 2 3 4 गोलोक बीच में है, और फिर 4 गोलोक बीच में है। जैसे कि यहाँ पर बात करें, हम रेड कलर से लिखते रहे टेट्रा, जहाँ टी लिखल है इसका मतलब आप समझिएगा टेट्राहेड्रल, जहाँ भी टी लिखल है। अब यहीं पर जैसे बात करते हैं, यहाँ पर टेट्राहेड्रल, इस जगह पे टेट्राहेड्रल, यहाँ पर देखो ना 1 2 3 को तो बुलोका हो गया, 1 करका हो गया, तो टेट्राहेड्रल हो गया। अब लगले होल्स को पूरा ही कर देते हैं। होल्स कई तरह के हो गए, याद रखिएगा, कल हम रिवाइंड करवा देंगे, कल पूछेंगे होल्स कई तरह के हो गया, 3 तरह के। करके धर गया, होल्स 3 तरह के हो गया। 3 तरह के होल्स कौन कौन हो गया। पहला होल्स तो आप देख चुके हैं, ट्राइगोनल होल्स, जो 3 पार्टिकल्स के बीच में, 3 गोले के बीच में जो खाली जगह रहता है उसे ट्राइगोनल होल्स कहते हैं। टेट्राहेड्रल भी आप लोग देख लिए। अब जरा हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल होल्स। पता चला कि होल्स से आपको नहीं मालूम है, होल्स क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है। अरे पार्टिकल्स को अरेंज करने के क्रम में उन कणों के बीच में जो जगह बच जाता है उसी जगह को हम लोग होल्स कहते हैं। यहाँ पे ज़रा फोकस करोगे, इस जगह पे जहाँ ओ लिख रहे हैं ग्रीन कलर से, जहाँ पे ओ लिख रहे हैं ग्रीन कलर से, जहाँ पे ओ लिख रहे हैं ग्रीन कलर से, जहाँ भी ग्रीन कलर से हम ओ लिख रहे हैं उस जगह पे थोड़ा सा फोकस करोगे।
और तो जगह है नहीं, नीचे बना नहीं पाए हैं, ठीक है, इसी जगह पे सिर्फ होगा। ओ वाला ज़रा गौर से देखिएगा, ओ वाला ऐसा नज़र आएगा ना कि ओ जो है अंदर से 3 गो ब्लुका है, 1 2 3, 3 गो तो ब्लू गेंद अंदर से है और ऊपर से 3 गो ब्लैक गेंद है, 1 2 3, तो कै गो हो गया, 3 गो ब्लू से अंदर और बाहर से, अंदर से 3 गो ब्लू है, 1 2 3, ब्लू का 3 गो अंदर है और बाहर 3 गो काला काला है, तो 6 गो ना हो गया, तो 6 गो हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। 6 गोलों के बीच में 1 2 3 नहीं है, 3 गो ब्लू का बोल रहे हैं, 3 गो करका बाहर की तरफ है, 3 गो ब्लू का, 1 2 3 नहीं है ब्लू का, ये जे ओ नज़र आ रहा है देखो ना, 1 2 3, 3 गो ब्लू गेंद अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ 3 गो ब्लू है, तो 6 गेंद, यानी ऑक्टाहेड्रल अगर होल्स पूछे कि ऑक्टाहेड्रल होल्स क्या होता है, एग्जाम में पूछ दिया जाए तो कहिएगा कि 6 गोलों के बीच में जो खाली जगह रहता है उसे ऑक्टाहेड्रल होल्स कहते हैं। पक्का आप गोला कह सकते हैं, किताब उठाकर देख लीजिएगा, गोला कहते हैं, फिर भी किसी को लगे कि नहीं गोला बोलेंगे अमलाज लागते, गोला कैसे बोलेंगे तो खराब है, अरे गोला मत बोलो, फिर बोलो कि 6 कणों के बीच में जो खाली जगह, कण नहीं बोलिएगा, गोला है अच्छा, 6 गोलों के बीच में जो जगह रहता है या 6 कणों के बीच में जो जगह रहता है उसे ऑक्टाहेड्रल होल्स कहते हैं। 4 गोलों के बीच में जो जगह रहता है उसे टेट्राहेड्रल होल्स कहते हैं। 3 गोलों के बीच में जो जगह रहता है उसे हम लोग ट्राइगोनल होल्स कहते हैं। तो आज जो हम टारगेट लिए थे कि क्लोज पैकिंग बता देंगे, वो हो गया टॉपिक पूरा, होल्स बता देंगे, होल्स भी बता दिए, होल्स 3 तरह के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने लोग हैं वो शेयर कर दीजिएगा। और जाते जाते अगेन फिर से आप लोगों के लिए, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर 2023। अब नया साल आपके लिए खुशियाँ लाएँ, अच्छा से गुजरे, ठीक है, अच्छा से मन से पढ़ो लिखो, और क्या कहें। हम तो कल शाम में भी बोले थे, मतलब दोपहर वाला वीडियो में बोले हैं कि उतना भारी भरकम शब्द हमको नहीं आता इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, तो सिंपल भाषा में फीलिंग पे ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपकी भलाई की हम कामना करेंगे भगवान से। तो ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, गुड बाय। अपने सेहत का ध्यान रखिए, ठंड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और पढ़ने लिखने पे ध्यान दीजिए।